अब्दुल्ला आजम खान पर 4.64 करोड़ रुपए की आरसी जारी, संपत्ति जब्त करने की तैयारी। रामपुर, उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के पुत्र और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ 4 करोड़ रुपए 64 लाख की वसूली के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट आरसी जारी कर दिया गया है। रामपुर के अपर जिलाधिकारी वित्त ने ये आरसी जारी करते हुए तहसील विभाग को अब्दुल्ला आजम से वसूली के आदेश दिए हैं। इस कार्रवाई के बाद अब उनकी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यह मामला बेनीरपुर घाटमपुर में खरीदी गई 3 अलग अलग जमीनों से जुड़ा है। आरोप है कि अब्दुल्ला आजम खान ने इन जमीनों पर जिलाधिकारी द्वारा तय सर्किल रेट से कम स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया था। इस अनियमितता पर जिलाधिकारी रामपुर के न्यायालय में कमी स्टाम्प का मुकदमा दर्ज किया गया था। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रेम किशोर पांडे ने बताया कि 3 अप्रैल 2025 को इस मामले में स्टाम्प चोरी और स्टाम्प शुल्क की कमी के लिए लगभग 4 करोड़ रुपए 64 लाख का जुर्माना लगाया गया था। चूँकि अब्दुल्ला आजम खान ने यह राशि अभी तक जमा नहीं की है, इसलिए अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के तहत आरसी जारी की गई है। पांडे ने स्पष्ट किया, जब कोई सरकारी पैसा जमा नहीं करता है तो रिकवरी सर्टिफिकेट जारी होता है, जिसे हम मांग पत्र या आरसी भी कहते हैं। उन्होंने बताया कि एडीएम वित्त द्वारा अब्दुल्ला आजम के तीनों मामलों में स्टाम्प कमी की 4 करोड़ रुपए 64 लाख की राशि के लिए अलग अलग मांग पत्र जारी कर दिए गए हैं और इन्हें वसूली के लिए तहसील को भेज दिया गया है। अब तहसील प्रशासन उचित और विधिक कार्रवाई करके आरसी के माध्यम से यह धनराशि वसूलेगा, जिसमें संपत्ति कुर्की भी शामिल हो सकती है। ये जुर्माना तब लगा था जब जिलाधिकारी महोदय ने 3 अप्रैल 2025 को आदेश दिया था कि खरीदी गई जमीन का सर्किल रेट के हिसाब से पूरा स्टाम्प नहीं भरा गया था। अब इस आरसी के बाद अब्दुल्ला आजम खान के लिए कानूनी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अब्दुल्ला आजम खान ने बेंजीर घाटमपुर में 3 अलग अलग नंबर से जमीन खरीदी थी और उसमें सरकार का जो स्टाम्प लगता है, जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा सर्किल रेट तय होते हैं, उससे उन्होंने सर्किल रेट से कम स्टाम्प पे किया था, जिस पर एसडीएम सदर द्वारा जांच की गई और जांच उपरांत जिलाधिकारी न्यायालय में मुकदमा कमी स्टाम्प में दर्ज हुआ, जहां से 3 अप्रैल 2025 को कमी स्टाम्प के चोरी के मामले में उनको लगभग 4 करोड़ 64 लाख के आसपास जुर्माना हुआ और जिस पर मतलब कहना चाहिए जिलाधिकारी द्वारा आदेशित किया गया। अब्दुल्ला आजम को 4 करोड़ 64 लाख लगभग रुपए जमा करने थे, जो उन्होंने पर्याप्त समय में नहीं दिए थे, जिस पर आगे विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई। विधिक कार्रवाई ये होती है कि जब कोई सरकारी पैसा जमा नहीं करता है तो उसका रिकवरी सर्टिफिकेट जारी होता है, जिसको हम मांग पत्र भी कहते हैं और आरसी भी कहते हैं। आज की तारीख में एडीएम वित्त ऑब्लिक फाइनेंस द्वारा अब्दुल्ला आजम के तीनों में जो स्टाम्प कमी की जो पेमेंट था, जो धनराशि थी 4 करोड़ 64 लाख लगभग, उन तीनों के अलग अलग मांग पत्र जारी हो गए, आरसी जारी हो गई और तहसील को भेज दी गई, जिससे अब अब्दुल्ला आजम को आरसी के माध्यम से स्टाम्प कमी की धनराशि वसूली जाएगी। ये जो जुर्माना लगा था, ये कब लगा था? ये जिलाधिकारी महोदय ने 3 अप्रैल 2025 को आदेश किया था। उसमें ये 4 करोड़ 64 लाख के लगभग जुर्माना लगा था। जुर्माना किस कारण लगा था, क्या वजह थी? वजह ये थी कि इन्होंने जो जमीन खरीदी थी उस पर जो सर्किल रेट था, उस सर्किल रेट के हिसाब से स्टाम्प पूरा नहीं किया था। जब कमी स्टाम्प होती है तो उस पर जांच होकर जिलाधिकारी को पावर होती है, उनके न्यायालय में इसको आदेश किया गया, जिसलिए इनके खिलाफ में जो है कमी स्टाम्प का आदेश जारी है। ये आरसी कटने के बाद क्या होता है? आरसी कटने से क्या होता है? आरसी की प्रक्रिया ये होती है कि जब कोई सरकार का पैसा नहीं देता है तो कलेक्टर या जिलाधिकारी उसको आरसी के रूप में आदेशित करता है। वो आरसी एडीएम फाइनेंस द्वारा काटी गई है और वो वसूली के लिए तहसीलदार सदर के पास गई है और वहां से तहसील प्रशासन उचित और विधिक कार्रवाई करके उसमें आरसी वसूले।